नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल API क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 12.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक पारक चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर है। इस पारक का कितना क्षेत्रफल है? देखिए, पारक ABCD चतुर्भुज आकार का है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। सबसे पहले आप पारक का एक चित्र बना लीजिए, जिसमें कोण C 90 डिग्री है, तो BC को हम लेंगे आधार और BC का माप है 12 मीटर। C बिंदु पर कोण 90 डिग्री का बना दीजिए, BC और यहाँ आएगा D, CD है 5 मीटर। उसके बाद में AB जो भुजा है वो है 9 मीटर और AD भुजा है 8 मीटर। AD और AB है 9 मीटर। अब हमें चतुर्भुजाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले बिंदु C से B को मिला दीजिए, अर्थात चतुर्भुजाकार जो पारक है उसके हमने 2 भाग कर लिए। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमारा जो पारक है वो 2 त्रिभुजाकार आकृतियों में विभाजित हो गया, तो हमें दोनों त्रिभुज आकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद में दोनों को हम जोड़ देंगे। सबसे पहले देखिए, त्रिभुज BCD में 12 सेंटीमीटर एक भुजा है, 12 मीटर एक भुजा है, 5 मीटर दूसरी भुजा है, तीसरी भुजा हमें दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले हम BD भुजा का माप ज्ञात करेंगे। तो कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय, यह प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो त्रिभुज BCD के लिए यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो इसमें होगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण है BD का स्क्वायर, आधार BC का स्क्वायर और लंब CD का स्क्वायर। BC है 12, CD है 5, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, कुल योग हुआ 169। ये मान आया अपना BD स्क्वायर का। हमें ज्ञात करना है BD, तो स्क्वायर है वो 169 पर वर्गमूल के रूप में आएगी और 169 का मान होता है 13, यानी 169 का वर्गमूल होगा 13। तो यहाँ BD जो भुजा है वो हमारी होगी 13 मीटर। अब हम प्रश्नावली 12.1 में हीरोन के सूत्र के द्वारा जो क्षेत्रफल ज्ञात किए थे उसके अनुसार हम त्रिभुज BCD का और त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें A बराबर 12 मीटर, B बराबर 5 मीटर और C बराबर 13 मीटर।
इसका अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बट्टे 2, 12 प्लस 5 प्लस 13 बट्टे 2। इसका टोटल हुआ 12 5 17 और 13 30, 30 बट्टे 2 यानी 15 मीटर। हीरोन का सूत्र S गुणा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और इसका अंडर रूट। S का मान है हमारे पास 15 गुणा 15 माइनस 12 गुणा 15 माइनस 5 गुणा 15 माइनस 13 और इसका अंडर रूट और ये वर्ग मीटर। 15 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 2 इसका वर्गमूल। अब 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 2 अंडर रूट। अब इसमें देखिए 2 का अंक 2 बार आया है तो 1 2 ले लेते हैं बाहर, 3 का अंक भी 2 बार आया है 1 3 लेते हैं बाहर, 5 का अंक भी 2 बार आया है इसको ले लेते हैं बाहर, यानी ये 5 3 15 15 2 30 वर्ग मीटर। ये हमारा आ गया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसमें ए बराबर 13 मीटर, बी बराबर 9 मीटर, सी बराबर 8 मीटर। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर 13 प्लस 9 प्लस 8 बट्टे 2, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 बट्टे 2 यानी 15 मीटर। क्षेत्रफल बराबर होगा एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी और इसका अंडर रूट। एस का मान है 15, 15 गुणा 15 माइनस 13 गुणा 15 माइनस 9 गुणा 15 माइनस 8 और इसका अंडर रूट वर्ग मीटर। ये होगा हमारा 15 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 7 वर्ग मीटर। 15 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा में 7 वर्ग मीटर। इसमें देखिए अब 2 बार आया तो 2 गुणा 3 भी 2 बार आया है 3 और गुणा 5 और गुणा 7 ये वर्गमूल के अंदर रहेंगे। 6 गुणा अंडर रूट 35 वर्ग मीटर। अब 35 का वर्गमूल निकाल लीजिए और जो मान आएगा उसको 6 से गुणा कीजिए। विद्यार्थियों 35 का अंडर रूट 35 का मान आएगा लगभग 5.92। तो 6 गुणा 5.92 को अगर हम गुणा कर देते हैं तो इसका मान आएगा 6 2 12, 6 9 54, 54 और 1 55 दशमलव 6 5 30 और 5 35.52 वर्ग मीटर। अब पारक का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तब हम पारक का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी का क्षेत्रफल है 35.52 वर्ग मीटर प्लस बी सी डी का क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान आएगा 65.52 वर्ग मीटर लगभग। और ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर
5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए चतुर्भुज का। ए बी बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर और ए डी बराबर है 5 सेंटीमीटर और ए सी एक विकर्ण दिया हुआ है ए सी और इसका मान है 5 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को हल किया है उसी प्रकार से इसमें भी 2 त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी। इसमें आप हेरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और फिर दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ दीजिए, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। तीसरा प्रश्न, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक हवाई जहाज बनाई गई है कागज के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ एक उस हवाई जहाज का चित्र बना लेते हैं। इसकी माप दी हुई है, ये लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर, ये लंबाई है इसकी 6 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3, आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 5। देखिए किस प्रकार से हम इस हवाई जहाज में लगे हुए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आकृति 1 को देखिए, इसमें एक भुजा दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा होगी 1 सेंटीमीटर क्योंकि इसके सामने की जो भुजा है वो भी 1 सेंटीमीटर है और ये भुजा भी होगी 5 सेंटीमीटर। तो आकृति 1 त्रिभुज आकार की है जिसमें देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल, इसमें हम हेरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो इसमें a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 1 सेंटीमीटर, c बराबर भी 5 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस b प्लस c बट्टे 2, 5 प्लस 1 प्लस 5 बट्टे 2 बराबर 11 बट्टे 2 सेंटीमीटर। हेरोन का सूत्र लागू करते हैं तो s गुणा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और इसका अंडर रूट। s का मान है 11/2 गुणा 11/2 माइनस 5/1, 11/2 माइनस 1/1, 11/2 माइनस 5/1 और इसका अंडर रूट वर्ग सेंटीमीटर। 11/2 गुणा इसका मान आएगा 5 2 10, 10 में 11 में से 10 गए 1, 1/2 गुणा 2 1 2, ये होगा 9/2 गुणा ये भी 1/2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गए 11 9 99 और 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ये 99/16 का हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो 99 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 11, अलग अलग वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। 16 को लिख सकते हैं हम 4 गुणा 4।
3 गुणा 3 में से 3 हम बाहर ले लेंगे, गुणा √11 बटे 4 गुणा 4 का वर्गमूल आएगा 4 वर्ग सेंटीमीटर। √11 का लगभग जो मान है वो होगा 3.32 बटे 4। इसको गुणा कर देते हैं, 3 2 6, 3 3 9 और 3 3 9, 9.94 बट्टे 4। 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 2 8, 4 चौके 16, 9 चौके 36, 2.49 या 2.5 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। ये आएगा भाग 1 का क्षेत्रफल। अब देखिए भाग नंबर 2। भाग 2 में 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है और लंबाई इसकी 6.5, यानी ये है आयताकार। भाग 2 यानी आयताकार का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 6.5 गुणा 1 बराबर 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 आयताकार आकृति का क्षेत्रफल आ गया 6.5 वर्ग सेंटीमीटर। आगे है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 को हल करने से पहले हम भाग नंबर 4 और 5 को हल करते हैं, क्योंकि भाग नंबर 4 और 5 दोनों समकोण त्रिभुज आकार के हैं। भाग 4 व 5 का क्षेत्रफल दोनों में ही आकृति है समकोण त्रिभुजाकार। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। आकृति हो गई 2, 4 और 5, तो इससे पहले हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणा 1/2 गुणा आधार है इसका 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 6 को 1.5 से गुणा करते हैं तो ये आएगा 9.0 यानी 9 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 3 का। भाग नंबर 3 को हम अलग प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए भाग नंबर 3 ये है हमारा, इसको देखिए आप, ये पूरी लंबाई है 2 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये भी है 1 सेंटीमीटर और ये भी है 1 सेंटीमीटर। अगर हम इस लंबाई का मिड पॉइंट यानी बीच का बिंदु लेते हैं तो ये इधर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर और इस तरफ भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इस आकृति को हम भाग नंबर 3 को इस प्रकार से 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। तो ये जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 1 सेंटीमीटर। देखिए तीसरी आकृति में हमने 3 भाग कर दिए, 1 2 और 3। तीनों ही जो आकृति है वो है 1-1 सेंटीमीटर की भुजाइयों वाले त्रिभुज हैं और वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आकृति 3 में 3 समबाहु त्रिभुज बन गए। तो भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि तीनों ही त्रिभुज हैं वो समबाहु आकार के हैं। 3 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। 3 गुणा √3/4 और भुजा है 1 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। 3 गुणा √3 का मान होता है 1.732 और गुणा में 1/4 वर्ग सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 7 21, 3 1 3 और 2 5 और बट्टे 4 वर्ग सेंटीमीटर।
इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका मान आएगा 4 एकम 4, 4 2 8, बच गए 3, 9 चौके 36, 9 चौके 36 वर्ग सेंटीमीटर, यानी लगभग ये मान आएगा 1.3 वर्ग सेंटीमीटर। तो चित्र में प्रयुक्त कागज का कुल क्षेत्रफल बराबर भाग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का क्षेत्रफल, यानी सभी पांचों भागों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। भाग 1 का क्षेत्रफल है हमारे पास 2.5, 2 का है 6.5, 2.5 प्लस 6.5 प्लस भाग 3 का क्षेत्रफल आया हमारे पास 1.3 और भाग 4 और 5 का क्षेत्रफल आया है 9 वर्ग सेंटीमीटर। सभी को जोड़ देंगे तो 6 और 2 8, 9 और 9 18 और 19, 19.3 वर्ग सेंटीमीटर लगभग ये हमारा आंसर आएगा। तो जो आकृति में जो कागज लगा है उस कागज का कुल क्षेत्रफल होगा 19.3 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। यदि इन 3 प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समझने में कोई समस्या आ रही हो, तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।